नमस्ते। आज फिर इस कालरात्रि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हम शिक्षण बिंदु लेने जा रहे हैं 5वीं कक्षा हिंदी व्याकरण का तीसरा पाठ, शब्द और वाक्य, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हमने इससे पहले वर्ण विचार पढ़ा है और फिर दूसरे जो भाषा है पहला चैप्टर वो भी पढ़ लिया है। अब तीसरी पाठ ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शब्द क्या है और वाक्य क्या है इस पर आगे हम विचार करते हैं, फोकस करते हैं पुस्तक की ओर। शब्द और वाक्य। तो आपने देखा कि आपने वर्णमाला सीखी और उन पर मात्रा लगाना भी सीखा। अब हम अगली सीढ़ी पर चढ़ेंगे, यानी वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना सीखेंगे। जैसे ये देखिए, ये वर्ण है फ और उ, तो ये बनेगा फू। ल और अ मिलके बनेगा ला, तो फूल। तो इस तरह से मुख्य रूप से देखा जाए तो दो ही वर्ण हैं, लेकिन ल आपको पता है कि हर व्यंजन में उस एक स्वर लगा, अ का स्वर जो है हमेशा लगा ही रहता है। नहीं लगने से उसके नीचे हलंत दिया जाता है, तब ये ल नहीं होकर के ल होता है, यानी इसका अ हट जाता है। और फ में ऊ की मात्रा लगाई गई, बड़े ऊ की, तो ये बन गया फूल। तो इस तरह हमने देखा है वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। ये हमने पिछले वाले पाठ में भी पढ़ा है, वर्ण विचार में। तो वर्णों को जोड़कर लिखा गया जो शब्द बन गया, पर यदि हम वर्णों को उलट पुलट कर लिखते, यानी लफू या काड़ल लिखते, तो शब्द नहीं बनता। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शब्द का अर्थ भी तो होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। वैसे तो आपको पढ़ा, पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। परंतु सार्थक शब्द ही शब्द होता है, जो निरर्थक शब्द है वास्तव में वो शब्द है ही नहीं। तो सार्थक शब्द कौन होगा? जो वर्णों को जोड़कर बना शब्द जिसका कोई अर्थ हो, वह सार्थक शब्द होता है। और यही शब्द की परिभाषा भी है। जो सार्थक शब्द है वास्तव में वही शब्द है, जैसे लड़का, पशु, फल, फूल इत्यादि। और निरर्थक शब्द जिसका कोई शब्द न हो, जैसे लड़का का आप तो कुछ दूसरा बोल दें। निरर्थक शब्द, वर्णों को जोड़कर बना शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वह निरर्थक शब्द होता है। जैसे वाय, चाय, वाय, चाय तो चाय है, वाय क्या है? ये निरर्थक शब्द। दाल, वाल, दाल तो दाल है, वाल कहाँ से आया, है ना? जैसे पुस्तक, वस्तक, किताब, उताब, ये सब चीज़ें जो है, इसमें किताब तो किताब है, उताब कुछ नहीं है। तो इस तरह से, तो वैसे ही बात वाक्यों में भी होती है। जैसे वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, लेकिन वो शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए, वैसे ही शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, लेकिन उस वाक्य का भी कोई अर्थ होना चाहिए। यानी हर शब्द उचित जगह पर रखा हुआ होना चाहिए। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य, पर शब्दों के उस मेल का भी अर्थ होना चाहिए, उसका एक क्रम होना चाहिए। जैसे मम्मी ने सिली कमीज वीर की, हालांकि कुछ अर्थ लग जाता है इसका, ज़्यादा उल्टा पुल्टा नहीं किया गया है इसलिए, न तो ज़्यादा उल्टा पुल्टा करते तो बिल्कुल नहीं। जैसे हम बोल दें कि की कमीज मम्मी वीर ने सिली, तो और भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ अटपटे से लग रहे हैं ना। जब हमने कहा रमन ने पतंग उड़ाई, तो कितना अच्छा लगा। मम्मी ने वीर की कमीज सिली, तो कितना अच्छा लगा। इसका एक अर्थपूर्ण बनावट लगी इस वाक्य की। तो इस प्रकार सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। क्या है, कौन सा वाक्य है? तो सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद में अंग होते हैं, दो पार्ट होता है मुख्य रूप से वाक्य। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। जिसके बारे में कोई बात की जाए वह उद्देश्य होता है, और जो बात की जाए, जो कुछ कहा जाए उसके बारे में, वो विधेय होता है। अंग्रेजी में जिसको हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे बच्चा पतंग उड़ा रहा है, इसमें बच्चा उद्देश्य हो गया और पतंग उड़ा रहा है ये पूरा विधेय हो गया। जैसे वीर की कमीज सिली, जैसे मम्मी ने वीर की कमीज सिली, तो मम्मी उद्देश्य हो गया और वीर की कमीज सिली
ये विधेय हो गया। तो इस प्रकार उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। तो यहाँ हम समरी में देख लेते हैं कि ये जो समरी यहाँ दिया है, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों का समूह जिसका अर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के भी दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। ये हमने देख लिया है। तो शब्द किसे कहते हैं? एक नंबर। यहाँ के एक नंबर से आप लिख लीजिए। हमने पेंसिल से नंबरिंग इसी लगा दी, 1 2 3 4 5। तो एक ऊपर के एक नंबर इसका आंसर है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये दूसरे नंबर का आंसर है, ये वाला ए। ये देखें ए। वाक्य किसे कहते हैं? तीसरे नंबर का आंसर वहाँ से ऊपर से लिख लीजिए। और वाक्य कितने अंग होते हैं? चौथे नंबर से यहाँ से लिख लीजिए। दिए गए बोर्ड पर कुछ वर्ण लिखे हैं, आप इनसे कुछ सार्थक शब्द बनाइए। तो इनसे मैंने यहाँ पर सार्थक शब्द बना दिया है, आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ अलग से मीनिंगफुल वर्ड अपनी तरफ से भी इधर से बना सकते हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इधर से शब्द लेके यहाँ भरना है, मैंने भर दिया है। यहाँ उद्देश्य और विधेय, यहाँ से उद्देश्य को इधर लिखना है इसमें, और विधेय को सिर्फ अंडरलाइन कर देना है। तो मोर नाच रहा है, मोर हो गया उद्देश्य और नाच रहा है विधेय। बालिका हो गई उद्देश्य और गाना गाती है विधेय। तो इस प्रकार से मैंने उद्देश्य को यहाँ लिख दिया है और विधेय को यहाँ अंडरलाइन कर दिया है। इसको अंडरलाइन नहीं करना है, इसको वहाँ लिखना है, तो ये अंडरलाइन का ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ जो जो काम हो रहा है उसके बारे में एक एक वाक्य लिखना है। तो यहाँ मैंने देखिए, चित्रकार चित्र बना रहा है, माँ भोजन बना रही है, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, बालक लिख रहा है, ये सब होंगे। यहाँ करके सीखने वाले में है, यहाँ क्या है? यहाँ ये आपको ये वर्णों को, ये जो वर्णों के उल्टे पुल्टे किए गए हैं उनको मिला के बनाना है। जैसे हमने मिला के मैंने लखनऊ, टमाटर, समाचार, कलाकार, कबड्डी, व्यायाम, ये सब हमने बना दिया है। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और जहाँ जहाँ ज़रूरी हो वीडियो को पॉज करके इनके आंसर को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको कुछ सहायता प्रदान कर रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई में, तो आप इसको लाइक करें, दूसरों को अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, उनको भी इसका लाभ मिले। वीडियो को ये हमारे चैनल कालरात्रि को सब्सक्राइब अवश्य करें, और उसके दाहिनी ओर जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो तत्काल उसकी सूचना आपको मिले और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।